राम राम आप सभी को। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे राम नाम लिखने से मेरे मन को एकाग्रता मिली और कठिन समय में कैसे तटस्थ रहकर उस समय को व्यतीत कर सकते हैं। ये बात केवल भगवान के नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा ही आप कर सकते हो। वैसे तो भगवान का नाम आप कभी भी जपो, हर वो पल शुभ है जब आपके जीवा पे भगवान का नाम होता है। परंतु मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं तो जो विशेष लाभ मुझे समझ में आया वो तब था जब सोने के बिल्कुल ठीक पहले आप भगवान का चिंतन करते हो, तब आप पे एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। इस पे कहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत पिछली रात से ही हो जाती है, यानी आप दिन भर कैसे रहने वाले हो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप पिछली रात में कितने आराम से सोए। इसीलिए हमें अपने अगले दिन की तैयारी आज रात से ही शुरू करनी होती है। एक जो सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने जीवन में लेकर आया और अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं वापस वही काम करूंगी, वो ये कि अब मैं कभी भी फ़ोन चलाते हुए नहीं सोती हूँ और बिस्तर पे अपना फ़ोन नहीं ले जाती हूँ। ये एक काम मैंने किया है। मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि आप ये काम करके देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ने लगी है। रात का जो समय होता है जिसमें हमें अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेना है, वो समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका मन शांत हो जाएगा उतनी गहरी नींद में आप सोगे और जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतनी ही ताजगी भरी आपकी सुबह होगी और पूरे दिन आप ऊर्जावान महसूस करोगे। इसके लिए एक काम जो मैंने किया है वो आप कर सकते हो, वो ये कि आप सोने से 1-2 घंटे पहले पूरी तरह से मोबाइल और कंप्यूटर से कट जाओ। एक कॉपी पेन लेकर अगले दिन क्या करना है वो लिखो, आज क्या क्या किया वो लिखो। एक प्रकार से चिंतन करो कि क्या चल रहा है, क्या करना है। एक तो ये, और दूसरा, बहुत गहरे चिंतन में अगर आपको जाना है तो भगवान का नाम पकड़ लो। भगवान का नाम एक पेज पे धीरे धीरे लिखते जाओ। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सकारात्मक चिंतन हो रहा है अपने काम के बारे में, उसको करते जाओ, भगवान का नाम लिखते जाओ। कुछ अच्छी चीज़ याद आए तो दूसरे पन्ने पर उसको लिख लो कि हाँ ये भी याद आ गया, कल ये भी काम करना था। फिर भगवान का नाम लिखते जाओ। इस प्रकार भगवान का नाम लिखते लिखते आप अपने मन को आप अपने मन में अपने काम के बारे में सोच सकते हो। चूँकि जब आप भगवान का नाम लिखते हो तब आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए तब आपका मन आराम से बैठ के बहुत अच्छी चीज़ें सोच सकता है। जो ज़रूरी काम हमारे दिमाग से निकल जाते हैं वो उस समय आप याद कर सकते हो। ये एक काम आप ज़रूर करो। जैसा कि आयुर्वेद में भी कहते हैं और मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि हम जिस भी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम उसे अच्छे से आराम आराम से एक दवाई की तरह घूट घूट करके लेंगे तो वो हमारे शरीर में ज़्यादा अच्छे से लगता है। जैसे आपने किसी भी चीज़ का जूस बनाया, संतरे का जूस, गाजर का जूस,
आप फटाक से वो ग्लास लेके एक बार में गटक जाते हो तो उसका असर अलग, और आप एक एक घूंट करके बहुत देर तक उस रस को अपने मुंह में रखने के बाद फिर गटकते हो तो उसका असर आपके शरीर पर पूरी तरह से अलग होगा। मेरा अपना मानना यही है कि भगवान के नाम के साथ भी यही होता है। जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में नाम लेना और एक एक घूंट करके रस के साथ नाम का जाप करना पूरी तरह से अलग प्रभाव डालता है। आप भी अगर आप शुरुआत में बहुत देर तक नाम पर नहीं टिक सकते तो कोई बात नहीं। भगवान की कोई लीला, कोई चरित्र, कोई चौपाई, कुछ दोहे, कुछ भी जो भगवान से संबंधित हो उनके बारे में सोचिए और उनका चिंतन करिए। इससे आपके मन में बहुत ज़्यादा पवित्रता महसूस होगी और इस प्रकार आप मलिन चिंतन करने से बच सकोगे। इस पे हमारे गुरुजन कहते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को हम बाहर की सभी चीज़ों से बचा के रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमें अपने मन को भी बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा ही रखना चाहिए। मन में भी किसी प्रकार की गलत चिंतन या सांसारिक भाव इसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर कुछ सोचना ही है तो भगवान के बारे में सोचो। तो मैं ये कह रही थी कि भगवान का नाम भी आपको बहुत आराम आराम से जपना है और धीरे धीरे आराम आराम से लिखना है। आप सोने से 1 घंटे पहले ये काम ज़रूर करके देखो। जब आप सोने जाओगे तब आप देखोगे कि आपका शरीर आराम कर रहा है और आपकी आत्मा भी चार्जिंग मोड पर आ गई है। यानी जब हम भगवान का नाम लेकर जाते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है, हमें एक विश्राम मिलता है। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है तब उसे एक अलग तरह की आरामदायक नींद आती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब हम अपने परम पिता का ध्यान करके उनका नाम जप करके सोने के लिए जाते हैं तब हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता यही हैं और हम उन्हीं के बाजू में सो रहे हैं। मैंने चैट जीपीटी से एक इमेज बनाई थी। मैं हमेशा जब भी चिंतित होती हूँ आँख बंद करके इसी तस्वीर का चिंतन करती हूँ। इस तस्वीर में मैं भगवान के चरणों से लिपटी हुई हूँ। आप भी अपनी एक ऐसी इमेज जनरेट कर लीजिए जिसमें आप भगवान के चरणों में आराम से बैठ के सो रहे हो। जब भी आप सोने जाओ तब आपको इसी छवि का चिंतन करना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि यहाँ पर बिस्तर है, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। ये तो एक भयावह स्थिति बन जाएगी। आपको सोचना ही यही है कि हम भगवान की गोद में सर रख के सो रहे हैं। आपको चिंतन ही ये करना है कि जहाँ हम तकिया रख के सो रहे हैं भगवान उसके बाजू में ही बैठे हैं। हम भगवान के चरणों से ही लिपटे हैं। बिल्कुल यही चिंतन आपको करना है जब आप सोने के लिए जाओ। आप देखोगे आपको एक अलग ही तरह की आरामदायक और गहरी नींद आएगी। दोस्तों, इस प्रकार भगवान का नाम और भगवान का चिंतन हम पे कितना असर करता है, ये बात आप इस चीज़ से समझ सकते हो। जासु नाम सुमिरित एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। यानी भगवान का नाम लेने से
भवसागर पार हो जाते हैं। जब ये सारी चीज़ों का आप चिंतन करते हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन हमारे अंदर बनता है, वो कम होने लगता है और इस प्रकार से आपका मन एकदम हल्का हो जाता है। आप बहुत सुकून महसूस करते हो और जब आप इस तरह सोने जाते हो तब आप एक चिर निद्रा का आनंद ले सकते हो। इस पे हमारे सभी संत कहते हैं कि आप सोने जाओ तो बिल्कुल वैसे ही सोना जैसे एक शव मृत्यु शैया पे सोता है। सभी चिंताओं को छोड़कर, सभी चीज़ों को छोड़कर बस भगवान के आनंद में चिर निद्रा में सोता है। और दोस्तों, वो बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो एक बार सोते हैं फिर कभी नहीं उठते। एक ना एक दिन तो हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। तो अगर अभी से आप भगवान का नाम लेकर, उनका चिंतन करके सोने की आदत बना लें तो एक ना एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा जब हम भगवान का नाम लेकर सोएंगे और आँख खोलेंगे तो भगवान हमारे सामने ही होंगे। उस दिन की प्रतीक्षा में रोज़ हमें भगवान का नाम लेकर सोना है और उन्हीं के चिंतन, उन्हीं के स्मरण में अपने मन को रखना है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राम।